हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। 40 एमसीक्यूज़ हैं जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इसमें 40 के आप 30 मान के चलिए, 10 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, वॉरेन हेस्टिंग। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द बंगाल प्रेसिडेंसी वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसीज। तब थे लॉर्ड कर्जन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? इंडियन की बात हो रही है तो वो हैं राजेंद्र प्रसाद। हु among the following governor general of bengal introduced the policy of doctrines of lapse? हड़प नीति नाम सुना ही होगा, लॉर्ड डलहौजी। हु वाज दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दी ग्रेट फेमाइन, यानी कि अकाल पड़ा था जब 1876-78 का, तो उस समय लॉर्ड मेयो थे। इसके बाद हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दी पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। Who among the following Governor General of Bengal initiated the construction of the GT Road? तो डलहौजी साहब थे। Who was the Governor General of Bengal when the Indian National Congress was formed? तो डफरिन, याद रखिए कांग्रेस का प्रेसिडेंट पुराना वाला डफर, उससे डफरिन। ठीक है, भड़कना नहीं, याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। आगे बात करते हैं। Who among the following Governor General of Bengal is known for the permanent settlement of Bengal? तो ये है स्थाई बंदोबस्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल यानी कि इंडियन गवर्नर जनरल होने लगे थे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल इज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? तो विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन इंडिया में कराया। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज मूव्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? तो 1911 या 12 में ये कैपिटल जो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर शिफ्ट की गई थी, तो उस समय थे लॉर्ड हैर्डिंग। ठीक है, तो और याद करने की ट्रिक है कि मतलब कि कोई भी कैपिटल शिफ्ट करना है तो बहुत हार्ड होता है, तो हार्डिंग याद रख लेना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? एक तो सन याद रख लेना, 1878 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और लॉर्ड लिटन। याद करने की ट्रिक है, प्रेस जो होती है कौन सी वाली, छापा खाने वाली, तो वो लेटी हुई होती है, तो लॉर्ड लिटन याद रख लेना। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वार? आंग्ल मराठा वार दूसरा हुआ था, उस समय थे लॉर्ड वेलेजली। बहुत ही वेले थे, तो ये देख रहे थे अंग्रेज मराठा कैसे लड़ रहे थे दूसरे वाले में। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन इंडिया? तो डलहौजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who was the Governor General of Bengal when the IPC Indian Penal Code was enacted in 1860? तो थे लॉर्ड कैनिंग। Who was the Governor General of Bengal during the establishment of the University of Calcutta 1857? तो उस समय भी लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। Who among the following Governor General of Bengal is associated with the annexation of पंजाब? पंजाब के हड़पने के टाइम अपने डलहौजी साहब। Who was the Governor General of Bengal during the revolt? ये हो चुका है लॉर्ड कैनिंग। Who among the following Governor General of Bengal वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लिटन, हम बता चुके हैं, लेटे हुए से याद रख लेना प्रेस। Who was the Governor General of Bengal when capital of British India moved? ये भी बता चुके हैं कि हार्ड था कैपिटल मूव करना, लॉर्ड हार्डिंग हो गया। Who among the following Governor General of Bengal introduced the policy of subsidiary alliance? तो ये थे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस शायद सहायक संधि बोलते हैं हिंदी में, तो वो थे लॉर्ड वेलेजली। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वो डफरिन याद रख लेना। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलाहाबाद कानपुर जीटी रोड? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। Who was the Governor General of Bengal during the Bengal famine of 1943? देखिए, एक 1800 के समय अकाल पड़ा था, एक 1943 में पड़ा था बंगाल में, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो के समय ये अकाल पड़ा था। ठीक है। Who among the following Governor General of Bengal introduced the पिट्स इंडिया एक्ट? तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, पिट्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। एक तरह से याद रख लेना, वारंट जारी कर दिया था पिट्स के, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द, ये हो चुका 1857 के समय, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग।
हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। तो इन्होंने क्या कहा कि विक्टोरिया महारानी हम आपके कर्ज में डूबे हुए हैं, तो लॉर्ड इसलिए हम आपका मेमोरियल बनाना चाह रहे हैं, तो लॉर्ड कर्जन याद रख लेना। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो ये भी कर्जन के समय हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीटी रोड, लॉर्ड डलहौजी। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन, कैपिटल वाला कितनी बार हो गया है। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ वर्नाकुलर भी हो गया है लॉर्ड लिटन के समय। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ड्यूरिंग सेकेंड, तो एंग्लो मराठा वार मैंने कहा वेले आदमी थे, लॉर्ड वेलेजली। एंड जो रेलवे लाए, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया, वो थे डलहौजी साहब। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ आईपीसी के समय, लॉर्ड कैनिंग थे। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाता है तो वो हैं लॉर्ड कैनिंग थे। और इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा से आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा के लिए। हु वाज द गवर्नर जनरल, ये कितनी बार आया है और हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए कि ब्रिटिश इंडिया कैपिटल जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली जब मूव की गई थी तो लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।